हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे स्फेरिकल मिरर पे। ठीक, न्यूमेरिकल मैंने लिख रखा है। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले जो कुछ बात करना चाहता हूँ आप लोग से, सबसे इजी पोर्शन होता है किसी भी मतलब टॉपिक का। टॉपिक को जब आप समझ लेते हैं, टॉपिक को आप जान लेते हैं, तो उसके बाद से सबसे इजी पोर्शन होता है न्यूमेरिकल, उस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल। लेकिन बच्चों को ये सबसे टफ लगता है। दिक्कत क्या होती है कि बच्चे थोड़ा सा जल्दी में होते हैं। दिक्कत आप लोग की क्या है कि आप लोग जल्दी में करने की कोशिश करते हैं और समझते नहीं है कि बात पूछी क्या जा रही है, करना क्या है, और आप लोग करना शुरू कर देते हैं और इसीलिए आपका आंसर नहीं आता है। आंसर जो होता है किसी भी न्यूमेरिकल का, आंसर जो होता है उस क्वेश्चन में ही होता है जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बस आपको समझने की आवश्यकता है। अब क्वेश्चन ये होता है कि हम समझे कैसे, तो समझने का सबसे आपको आंसर तुरंत नहीं निकालना है, कम से कम क्वेश्चन को 2 से 3 बार बहुत ध्यान से पढ़ना है। अगर आप क्वेश्चन को 2-3 बार ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको अपने आप दिमाग में एक आइडिया बन जाएगा कि इसका आंसर कैसे निकलना है। ठीक, चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और क्वेश्चन का आंसर हम क्वेश्चन से कैसे निकालते हैं उसको देखा जाए। आपको क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में से कैसे निकालना है उसको देखना है। ठीक, तो उसके लिए हमें करना क्या है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। पहला क्वेश्चन है, अ 5 सेंटीमीटर लॉन्ग नीडल इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। पहली चीज देखिए, अब इसी लाइन में हमारे पास बहुत सारी चीजें, इस क्वेश्चन के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल रही है। हमारा मिरर कैसा है, हमारा मिरर जो है वो है कॉन्वेक्स मिरर। कैसा मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर है। अच्छा, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग नीडल, नीडल हमारा ऑब्जेक्ट है जो कॉन्वेक्स मिरर के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है। तो ये जो ऑब्जेक्ट हमारा नीडल क्या है, ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट की लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। तो हम लिख सकते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर 5 सेंटीमीटर। कितना लंबा है, तो 5 सेंटीमीटर, और इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। यानी कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, 10 सेंटीमीटर। यानी ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है u बराबर 10 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। चलिए, यानी यहां तक हमें जानकारी हो गई कि हमारा मिरर जो है कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर है और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है मिरर से वो 10 सेंटीमीटर है। ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, अब अगला लाइन पढ़ते हैं, कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर। चलिए, मिरर का फोकल लेंथ भी दे दिया, यानी f की वैल्यू दे दी, और f की वैल्यू कितनी है, 40 सेंटीमीटर, यानी f बराबर 40 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है। फाइंड क्या करना है हमें, द पोजीशन यानी कि इमेज जो बना है वो मिरर से कितने डिस्टेंस पे बना है, इमेज का डिस्टेंस कितना है, पोजीशन। और इसको हम किससे दिखाते हैं, v से। तो हमें क्या फाइंड करना है, हम यहां लिखते हैं फाइंड, वी हैव टू फाइंड v इज इक्वल टू, यानी पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। साइज ऑफ द इमेज, तो हाइट ऑफ द इमेज, साइज या हाइट एक ही बात, साइज ऑफ द इमेज क्या होगा, दूसरा। अभी ध्यान से सुनिएगा, साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज ऑफ द नीडल, नीडल का इमेज जो बन रहा है उसकी साइज क्या होगी, हमें वो फाइंड आउट करना है। 3 चीजें पहले अब ध्यान से देखिए, मैंने बताया पोजीशन को हमने लिख दिया, नेचर को हमने नहीं लिखा है, नेचर के बारे में अभी हम लोग बात करने वाले हैं, एंड साइज ऑफ द इमेज, ये लिख दिया हमें, ये फाइंड आउट करना है। ठीक, अब इसके आगे अभी बढ़ेंगे, हम नेचर के बारे में बात कर रहे थे, थोड़ा सा नेचर के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमने जो रे डायग्राम बनाया, रे डायग्राम किस कंडीशन में, कॉन्वेक्स मिरर की कंडीशन में। तो हमने क्या देखा कि कॉन्वेक्स मिरर एक ही तरीके का इमेज बनाता है। कैसा इमेज, केवल वर्चुअल इमेज। कैसा इमेज बनाता है कॉन्वेक्स मिरर, केवल वर्चुअल इमेज। नेचर ऑफ द इमेज से मतलब क्या है कि हमें इमेज का नेचर बताना है
कि वर्चुअल इमेज बन रहा है या रियल इमेज बन रहा है। अच्छा, स्मॉलर इमेज बन रहा है। स्मॉलर इमेज किससे स्मॉलर? तो ऑब्जेक्ट से छोटा बन रहा है या ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है, यानी बिगर इमेज बन रहा है। अच्छा, उल्टा इमेज बन रहा है या सीधा इन्वर्टेड बन रहा है या स्ट्रेट इमेज बन रहा है। यही है नेचर ऑफ द इमेज। तो हमने अभी बात क्या करी, हम जानते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर केवल एक ही तरीके का इमेज बनाता है और वो इमेज कैसा होता है? वर्चुअल इमेज होता है। कैसा इमेज होता है? वर्चुअल। तो हम नेचर के बारे में बात करेंगे। नेचर हम बता सकते हैं कि इमेज का नेचर कैसा होगा? वर्चुअल होगा। जो इमेज का फॉर्मेशन होगा रे डायग्राम से बता सकते हैं वो कैसा होगा? वर्चुअल होगा। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर जो वर्चुअल इमेज बनाता है हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा बनाता है, हमेशा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनाता है। ये रे डायग्राम में हमने देख रखा है, रे डायग्राम में हमने बात कर रखी है। तो ये जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा? वर्चुअल होगा। डिमिनाइज्ड मतलब स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा। और हम क्या कह सकते हैं, जो भी वर्चुअल इमेज वो कॉन्वेक्स मिरर बनाए या कॉन्केव मिरर बनाए। ठीक, कॉन्केव मिरर से भी हमें वर्चुअल इमेज मिलता है। कब मिलता है? जब हम ऑब्जेक्ट को पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखते हैं। और कॉन्वेक्स मिरर से हमेशा हमें केवल वर्चुअल इमेज ही मिलता है। तो जो भी वर्चुअल इमेज मिलता है वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ बनता है, यानी कैसा इमेज बनता है? स्ट्रेट इमेज बनता है। तो हम नेचर की बात करें तो नेचर हम कह सकते हैं ये जो नेचर ऑफ द इमेज बनेगा वो कैसा होगा? वर्चुअल होगा, स्मॉलर, डिमिनाइज्ड कह सकते हैं, मतलब डिमिनाइज्ड कहेंगे स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और तीसरा क्या होगा? स्ट्रेट। हम लिख सकते हैं कैसा इमेज बनेगा? स्ट्रेट। यानी कि हमने एक आंसर तो दे दिया, नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा? वर्चुअल होगा, डिमिनाइज्ड होगा, स्ट्रेट होगा। दूसरा आंसर हमें क्या निकालना है? भी। अच्छा, भी निकालना है। हमारे पास डाटा क्या है? तो हमारे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ है, तीन चीजें हैं। अच्छा, अगर हम इन दो चीजों के बारे में, ये दो चीज और तीन चीज, इसमें कोई रिलेशन अभी जस्ट हम लोग ने तीन चीज में इन तीनों यू भी और एफ में एक रिलेशन पढ़ा है। रिलेशन का हमने सूत्र का जो फॉर्मूला है उसको हमने डिराइव किया है और ये क्या है? मिरर फॉर्मूला है। सीधी सी बात है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? मिरर फॉर्मूला। और मिरर फॉर्मूला है क्या? यू भी एंड एफ में रिलेशन। तो हमारे पास यू की वैल्यू है और एफ की वैल्यू है, तो क्या हम भी की वैल्यू नहीं निकाल सकते? भी की वैल्यू हम वहां से निकाल सकते हैं। यानी कि एक कैलकुलेशन, सीधी सी बात, केवल क्वेश्चन पढ़ के हमने क्वेश्चन पढ़ा और हमारे पास दिमाग में एक आइडिया हो गया कि हाँ हमारे पास ये जो भी की वैल्यू निकालनी है ये कैसे निकलेगी? तो हम मिरर फॉर्मूला से, यानी मिरर फॉर्मूला लगाएंगे और हमें भी की वैल्यू मिल जाएगी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज, तो एक हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है लीनियर मैग्निफिकेशन का। लीनियर मैग्निफिकेशन m बराबर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस v बाय u। एक फॉर्मूला पढ़ा है, हमारे पास u भी है, हमारे पास v भी है और हमारे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो हम उस फॉर्मूले से हाइट ऑफ इमेज निकालेंगे। ठीक, तो आइए चलिए, एक आइडिया दिमाग में बन चुका है। अब उसको हम क्या करते हैं, उसको अब हम बोर्ड पे उतारते हैं। उस आइडिया को हम बोर्ड पे उतारते हैं। ध्यान से देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। कितना क्वेश्चन करेंगे आप उतना आप इसके मास्टर होते जाएंगे, उतना बढ़िया ही आपको आता जाएगा। तो अब मैं क्वेश्चन को हटा देता हूँ, जो गिवन डाटा है बस उसी का यूज करूंगा। ठीक, यहां लिखता हूं मैं गिवन डाटा। गिवन डाटा, पहली चीज कौन सा मिरर है? फर्स्ट में कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा चलिए, अगला जब क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूं तो जो बाकी लाइन्स हमने नहीं पढ़ी है उसके बारे में मुझे याद है, मैं बताऊंगा कि वो लाइन्स क्या है। दूसरा हमारे पास डाटा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर 5 सेंटीमीटर। तीसरा है हमारे पास u बराबर 10 सेंटीमीटर और f बराबर, चौथा है हमारे पास f बराबर 40 सेंटीमीटर। ठीक,
फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड। चलिए इसको निकाल लेते हैं हम। To find v बराबर, और दूसरा क्या है, हाइट ऑफ इमेज। बहुत बढ़िया। चलिए सॉल्व करते हैं। मिरर फॉर्मूला हम जानते हैं 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब f की वैल्यू कितनी है, 40, रख दीजिए 40। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज और जो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, f की वैल्यू प्लस में रखिए कि f की वैल्यू माइनस में रखिए, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और इसी चीज के लिए मैंने आपको बताया था न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अनुसार हमें जितनी भी डिस्टेंसेज प्रिंसिपल एक्सिस की मेजर करनी है वो कहाँ से मेजर करनी है, पोल से। अगर इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में पोल से हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो पॉजिटिव, और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में पोल से मेजर कर रहे हैं तो नेगेटिव। कोई भी मिरर हो, कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, ये पोल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस। अच्छा, इसके लिए जो रिफ्लेक्टेड सरफेस इधर है मिरर का, ऑब्जेक्ट इधर कहीं रखेंगे तो ऑब्जेक्ट इधर होगा कहीं, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इधर की तरफ, ऐसे इंसिडेंट रे जाएगा वही इंसिडेंट होगा इस पे, इसका डायरेक्शन इधर की तरफ। और पोल से डिस्टेंस अगर हम इधर की तरफ मेजर कर रहे हैं वो इंसिडेंट पोल से अगर स्केल हम यहाँ रखें और स्केल का 0 यहाँ पे होगा और 1 2 3 4 5 6 ऐसे 15 जो आपके पास स्केल होता है उसका 0 यहाँ पे होगा, और उधर से जो डिस्टेंस मेजर करेंगे, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर मेजर कर रहे हैं तो 0 यहाँ रखेंगे और ऐसे चलेंगे 5, तो इधर 5 होगा कहीं यहाँ पे, ये भी यहाँ पे कहीं होगा। तो इसका डायरेक्शन क्या हो गया, हमने पोल से डिस्टेंस मेजर किया और पोल जो हमारा स्केल था उसका 0 यहाँ रखा और इधर की तरफ मेजर किया, इधर की तरफ मेजर किया। तो ये देखिए इंसिडेंट रे का भी डायरेक्शन इधर और हमने डिस्टेंस भी मेजर किया इधर, तो ऐसे डिस्टेंस को प्लस। अच्छा, अगर पोल को हम जो हमारा स्केल है पोल पे हमने 0 रखा और अब स्केल को इधर की तरफ यानी 1 2 3 4 इधर की तरफ स्टार्ट हो रहा है, हम डिस्टेंस इधर की तरफ मेजर कर रहे हैं। जैसे कि हमें ये ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है ये डिस्टेंस मेजर करना है, तो हमें 0 यहाँ रखना होगा और स्केल का बाकी 1 2 3 4 जो नंबरिंग वाला साइड है उसको इधर रखना होगा, तो हम वो डिस्टेंस इधर की तरफ मेजर कर रहे हैं। इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इधर है और डिस्टेंस अगर इधर मेजर कर रहे हैं तो इस कंडीशन में हमारा डिस्टेंस दिया जाएगा नेगेटिव। सिंपल सी बात है। तो जैसे कि यहाँ पे फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर है, तो चलिए कॉन्वेक्स मिरर के लिए बना लेते हैं। कैसा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। ये हो गया हमारा पोल, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल फोकस। ऑब्जेक्ट को रखा गया है u बराबर 10 सेंटीमीटर है, रिफ्लेक्टेड सरफेस इधर है तो सीधी सी बात है इधर की तरफ कहीं रखा गया होगा ऑब्जेक्ट। ठीक, और कितने सेंटीमीटर हाइट है, 5 सेंटीमीटर हाइट है, 10 सेंटीमीटर पर रखा गया, 5 सेंटीमीटर हाइट है। ठीक, फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन हो गया इधर से इस तरीके से, यहाँ से इंसिडेंट रे ऐसे इंसिडेंट हो रहा है। फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इस तरीके से जाएगा कि फील होगा कि कहां से जा रहा है, प्रिंसिपल फोकस से। ठीक, और सेकंड रे को इस तरीके से लेके चलेंगे कि वो क्या होगा, वो कहां से जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये दोनों रे रिफ्लेक्टेड रे इधर कहीं मिल नहीं रहा है, यहाँ पे हमारा जहां इधर की तरफ बढ़ाएंगे और जहां पे मिलेगा वहां पे इमेज बन जाएगा। ये सब हम लोग ने रे डायग्राम में देख रखा है। ठीक, तो यहाँ पे अब देखिए हमें इंसिडेंट रे का डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ, हमें f मेजर करना है और ये डिस्टेंस कितना है 40 सेंटीमीटर, और कहां से मेजर करना है, यहां से इसके इधर 1 2 3 4 इधर की तरफ, यानी पोल से हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं इधर की तरफ। इंसिडेंट रे का भी डायरेक्शन यही और डिस्टेंस मेजर भी कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, u की वैल्यू कितनी है 10, 1/10। अब इस 10 को थोड़ा ध्यान से, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इधर और पोल से हम
जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है हमको किधर मेजर करना पड़ रहा है, इधर की तरफ, यानी इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन, इसको हम लिखेंगे माइनस। ठीक, और जहां आपने ये काम कर लिया आपका आधा न्यूमेरिकल सॉल्व। प्लस और माइनस काफी ध्यान से, काफी सोच समझ के, मतलब समझ लीजिए कि ये प्लस माइनस अगर गलत हो गया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, और जितना भी आपने मेहनत करके इसको सॉल्व किया है उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, है ना। तो इस पे काफी ध्यान से और इसको काफी ध्यान से समझना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा अननोन क्वांटिटी भी है, पहले इसको लिखते हैं यहाँ पे 1/40 1/v माइनस प्लस, जो माइनस यहाँ पे लगाया माइनस प्लस क्या रहेगा, माइनस 1/10। हमें क्या फाइंड आउट करना है, v, तो हम क्या करते हैं इसको इधर ले जाते हैं, तो हम लिख सकते हैं 1/v 1/40, और जब ये इधर जाएगा माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, दूसरी साइड जाएगा तो 1/10। अब अगला काम क्या करना है, देखिए फ्रैक्शन का एडिशन हो गया, फ्रैक्शन के एडिशन में कन्वर्ट हो गया है। तो अब फ्रैक्शन का एडिशन हम कैसे करते हैं, चलिए बताता हूँ। दोनों का जो डिनोमिनेटर है, यानी इसका 40 और इसका 10, दोनों का हम एलसीएम लेके और एक कॉमन डिनोमिनेटर फाइंड करेंगे। कॉमन डिनोमिनेटर हमें फाइंड आउट करना है। चलिए इसको हम निकाल देते हैं, इसका 40 एलसीएम लीजिए, ये 40, सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 से डिवाइड कीजिए 2 से, ये 40 को 2 से डिवाइड करेंगे 20 टाइम्स, 10 को 5 टाइम्स। अभी भी देखिए दोनों में 2 से डिवाइड होने वाली अंक है हमारे पास 20, तो अभी भी 2 से डिवाइड, ये कितने टाइम्स 10, और इसमें डिवाइड नहीं होगा तो इसको एज इट इज उतार देंगे, 5 को एज इट इज उतार देंगे। फिर देखिए 10 को 2 से डिवाइड कर दिया किया जा सकता है, तो 2 से डिवाइड कीजिए 5, और इस 5 को नहीं डिवाइड कर सकते तो एज इट इज उतार देंगे। अब देखिए अब 2 से दोनों डिवाइड नहीं हो सकते, तो अगला जो अंक है, अगला जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 3 से डिवाइड नहीं होगा, हम देख रहे हैं सीधी सी बात 5 से डिवाइड करते हैं, 5 से डिवाइड 1 ठीक। अब 1 हमें फाइनली क्या करना था, 1 लाना था, जो आ चुका है, तो अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा। मल्टीप्लाई कीजिए 5 × 10, 5 × 10, 10 × 20, 20 × 40, यानी 40 और 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 40। अब अगला काम क्या करना है कि इससे जो इसका पहले वाले का जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है उससे डिवाइड करेंगे, और जितनी वैल्यू आएगी उसका न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 40 से डिवाइड कीजिए 1 टाइम्स, और 1 1 जा 1, प्लस 10 से डिवाइड कीजिए 4 टाइम्स, 4 1 जा 4, ये हो गया 5/40। किसकी वैल्यू, तो 1/v। अब क्वेश्चन 1/v इक्वल टू 5/40, v इक्वल टू 40/5, 5 से डिवाइड कीजिए कितने टाइम्स, 8 टाइम्स, 8 सेंटीमीटर, और ये किस में आया, प्लस में आया, माइनस साइन नहीं आया, किस में आया, प्लस में आया। प्लस का मतलब ये v क्या है, इमेज का डिस्टेंस है। इमेज कितने डिस्टेंस पे बन रहा है, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस कहां से मुझे मेजर किया आपने, पोल से मेजर किया, कितना, 8 सेंटीमीटर, और किस डायरेक्शन में मेजर किया, तो प्लस आया है, तो यानी कि इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन है पोल से उसी डायरेक्शन में हम डिस्टेंस मेजर करेंगे। इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इधर, और पोल से हम इसी डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर करेंगे। ये डिस्टेंस कितना होगा, 8 सेंटीमीटर। सिंपल है। चलिए अब इसमें हमें अगला काम क्या फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ इमेज। ये समझ में आया, अगर दिक्कत आती है एक दो बार और देखिए इसको और मुझसे पूछिए, जो ना समझ में आए वो फिर पूछ सकते हैं आप मैसेज के थ्रू। चलिए ये कैलकुलेशन अब हटा देते हैं, हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, देखिए v की वैल्यू। अब हमें निकालना है हाइट ऑफ इमेज। अच्छा एक फॉर्मूला आपको बताया गया है, लीनियर मैग्निफिकेशन m बराबर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u इज इक्वल टू, अब यहाँ लिखिए हाइट ऑफ इमेज हमें नहीं मालूम। अच्छा ये 3 है, हम कोई भी 2 लेके सॉल्व कर सकते हैं, हमारे लिए क्या इजी रहेगा, इसको m हम जानते नहीं है, तो एक काम करते हैं m को हटा देते हैं, इन्हीं दोनों को लेके चलेंगे हम। और हाइट ऑफ इमेज हमें नहीं मालूम है, तो हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें,
इतना है 5 सेंटीमीटर। अच्छा, अब इसको भी हम प्लस में रखेंगे कि माइनस में, अगला क्वेश्चन। तो देखिए हाइट ऑफ इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मेजर किया जा रहा है और न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अनुसार प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो डिस्टेंस मेजर करते हैं पॉजिटिव और नीचे जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वो क्या होगा, नेगेटिव। तो ये ऊपर डिस्टेंस मेजर कर रहा है हम लोग तो पॉजिटिव 5 और माइनस v की वैल्यू अभी कितनी आई 8 सेंटीमीटर और प्लस आई है यानी कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन नहीं है तो ये प्लस में रखेंगे। अच्छा, u की वैल्यू अपॉन u की वैल्यू कितनी दे रखी है, u की वैल्यू है 10। अच्छा, u की वैल्यू फिर वही इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, क्या लिखेंगे माइनस, इससे ये कैंसिल। अब देखिए ध्यान से हाइट ऑफ इमेज बराबर 8/10 और ये 5 इधर क्या हो जाएगा अपॉन में है इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 5 2 जा 10 और 2 4 जा 8 यानी कि 4 सेंटीमीटर। और ये भी किसमें आया प्लस में। प्लस का मतलब क्या है कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ इस डिस्टेंस को हम मेजर करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ डिस्टेंस को मेजर करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, कल कुछ और न्यूमेरिकल देखेंगे हम।